11th डी। हाँ बच्चों, हमने द्विप्रविष्ट प्रणाली लास्ट पीरियड में पढ़ा था। आज मैं बताऊंगा द्विप्रविष्ट प्रणाली के अंतर्गत लेखाकार में अवधारणाएं या अवस्थाएं जो क्या कौन कौन से अवस्थाओं में अकाउंट बनाया जाता है उसके बारे में बताऊंगा मैं। पहला है प्रारंभिक लेखा। पहला है प्रारंभिक लेखा। जब व्यवहार होता है तो उसको दैनिक पंजी के रूप में लिखा जाता है। दैनिक पंजी के रूप में लिखा जाता है। सारे व्यवहार, जितने भी व्यवहार होते हैं उसे पंजी के रूप में लिख लिया जाता है। दूसरी अवस्था आती है वर्गीकरण। वर्गीकरण के अंतर्गत सबका अलग अलग खाता बनाया जाता है। सबका अलग अलग खाता का तात्पर्य जितने भी व्यवहार हुए हैं, रोकड़ हुआ, पूंजी हुई, मशीन हुआ, भवन हुआ, फर्नीचर हुआ, जितने भी व्यवहार हुए जिनकी पंजी की गई है, सबका अलग अलग खाता बनाया जाता है। ये कहलाता है वर्गीकरण। तीसरा है सारांश तैयार करना। सारांश तैयार करना, प्रत्येक व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना होता है और लाभ की गणना एक वर्ष के समाप्त हो जाने के पश्चात किया जाता है। हमारे भारत देश में फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 31 मार्च को व्यापार में लाभ हुआ या हानि हुई या व्यापारिक परिणामों को ज्ञात करने के लिए व्यापार लेखा बनाया जाता है, लाभ हानि लेखा बनाया जाता है और चिट्ठा बनाया जाता है। तो व्यापारिक परिणामों को ज्ञात करने के लिए जो खाते तैयार किए जाते हैं वो सारांश के अंतर्गत आता है। फिर से एक बार रिपीट करूं, प्रारंभ में जो व्यवहार हुए हैं उनका लेखा जहां पर किया जाता है पंजी के रूप में, उसे प्रारंभिक लेखा बोला जाता है। प्रारंभिक लेखे में जितने भी व्यवहार हुए हैं सबका अलग अलग खाता बनाना वो कहलाता है वर्गीकरण खाता। और व्यापारिक परिणामों को ज्ञात करने के लिए जो सारांश तैयार किया जाता है, सारांश के अंतर्गत व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाया जाता है, इसे बोला जाता है सारांश। नेक्स्ट हेडिंग है दोहरा लेखा प्रणाली के गुण। सबसे पहला है वैज्ञानिक प्रणाली। कौन सी प्रणाली है? वैज्ञानिक प्रणाली। द्विप्रविष्ट प्रणाली पढ़ते समय ही स्पष्ट था कि सिद्धांतों के आधार पर है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? वैज्ञानिक प्रणाली। दूसरा है पूर्ण विवरण प्राप्त होना। आपको कोई भी विवरण व्यापार का यदि चाहिए तो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा स्टेप आता है तलपट द्वारा शुद्धता की जांच। व्यापार में एक तलपट या ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तलपट या ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आपने जो खाता बनाया है वो गलत है, गलत तो नहीं है कहीं है, तो उसकी शुद्धता की जांच आसानी से हो जाती है। प्रत्येक खातों का निश्चित होना। प्रत्येक प्रकार के खाते हैं उनका सबका विवरण आपको वर्गीकरण के रूप में मिल जाता है। नेक्स्ट है लाभ हानि की जानकारी। वर्ष के अंत में सारांश बनाते हैं आप, तो व्यापार में लाभ हुआ है या हानि हुई है इसका ज्ञान हो जाता है। उसके बाद यदि व्यापार के दायित्वों का ज्ञान करना है तो आपको वर्ष के अंत में चिट्ठा बनाया जाता है जिसमें व्यापार के दायित्व और व्यापार में कितनी संपत्तियां हैं इनका भी ज्ञान हो जाता है। और तुलनात्मक अध्ययन, आप जो व्यापार कई वर्षों से कर रहे हैं तो प्रत्येक वर्ष का लाभ और संपत्तियों का विवरण प्रत्येक वर्ष के लाभ हानि खाते और चिट्ठे में मिल जाता है। तो आप गत वर्षों से तुलना कर सकते हैं कि गत वर्ष की तुलना में लाभ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, संपत्ति बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, ये सब आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आज आपका होमवर्क क्वेश्चन है दोहरा लेखा प्रणाली के दोष का वर्णन कीजिए। दोहरा लेखा प्रणाली के दोष या हानियों का वर्णन कीजिए।